अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हूं असगर चौधरी। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे हुए हैं उसके असरात आवाम के ऊपर क्या पड़े हैं, आवाम किस हद तक उससे मुतासर हुए हैं, और जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में अगर पर बैरल इस वक्त हमें पर लीटर जो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में पड़ रहा है वो 76 रुपये पड़ रहा है, और 49 रुपीज़ जो इजाफा है वो है आपका फ्लीट चार्जेस, आपका मार्केटिंग चार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस और उसके बाद रिफाइनरी चार्जेस, इस समेत मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 49 रुपीज़ इस वक्त उसके ऊपर है, तब जाके 123 रुपये 70 पैसे का पड़ा है। हमारे साथ कुछ मौजूद है शहरी, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस इजाफे को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मलिक शहजाद, यूसी स्वान से बिलोंग करता हूँ और माशाल्लाह हम खुद पीटीआई के अच्छे सोशल वर्क कर रहे हैं। पीटीआई के लिए हमने वर्क भी किया है, लेकिन जो हालिया सूरत हाल है, ये जो हालिया पेट्रोल की और जो महंगाई का जो रुझान चल रहा है, इससे टू मच हर बंदा ही तकरीबन डिस्टर्ब हो चुका है। और मेरी तो आला काम से अपील यही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाना वज़ीर ख़जाना पहले असद उमर साहब ने ये कहा कि हम इसको नीचे लेके आएंगे, वो रिज़ाइन हो गया, उसके बाद दूसरी कहीं आए कहीं चले गए, लेकिन ये अभी तक सिलसिला थम नहीं सका। और अवाम, आप सुहान से आपका तल्लक है और आपने चूँकि वर्कर हैं अगर, तो लाजमी बात है कि आपने वोटों के लिए भी बड़ी जदोजहद की होगी, तो आप लोगों के सवालात का भी आपको सामना रहता है। बिल्कुल जी, सवालात का क्या, उनकी आंखें निगाहें देखना। गरीब आदमी तो जो है वो हमें इस तरह देखता है जिस तरह वो हमने ऐसी कोई हरकत कर दी है कि वो हमारे ऊपर अटैक करने लगा है। क्यों कि वोटों के वक्त इस पीटीआई के लिए इसकी जो वाह और लहर चली, जो बला हमने घुमाया उस टाइम, तो वो अब लोग हमारे ऊपर बला लेके खड़े हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आला काम से ये इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब अली शफकत करें इस मामले के ऊपर, पेट्रोल को, महंगाई को कंट्रोल करें। दीगर सूरत तो ये गरीब, तो आपने कहा था कि गरीब रहेगा ही नहीं, तो वाकई ये गरीब तो बचेगा ही नहीं। जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, आवाम परेशान, गरीब से लेके अमीर तक, जो तो जिनके पास दिया अल्लाह का उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। ये पेट्रोल महंगा हो, और ये चीज़ आप देखें ना, काउंट करें इस चीज़ को। काउंटिंग में ये चीज़ है कि पेट्रोल एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में इसकी कीमत इंक्रीज़ होती है, इसको डिक्रीज़ किया जाता है महीनों बाद और इंक्रीज़ किया जाता है दिनों के अंदर अंदर। तो लिहाजा मेरी आला काम से यही अपील है कि अवाम सख्त शिद्दत से परेशान है और इसके ऊपर फौरी जो है फौरी एक्शन लें और इसको कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब जी। पेट्रोल प्राइस की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ गई, क्या कहेंगे आप? देखें सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मज़दूर बंदा पेट्रोल अफोर्ड करे या अपने घर का राशन ले या कोई और जो अखराजात हैं वो पूरे करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकेगा। और अगर इस तरह और भी बाकी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं, तो मेरी अगर 20,000 सैलरी है तो 20,000 में मैं क्या क्या चीज़ें पूरी करूँगा। तो लिहाजा बराए मेहरबानी इस हुकूमत से अपील है कि वो इसको कंट्रोल करें। ओके, शुक्रिया। पेट्रोल का आप पर क्या असर पड़ा? पेट्रोल पे हम लोग जो है ना बहुत तंग हैं, बहुत इस चीज़ से, हुकूमत से भी बहुत तंग है। यानी कि इतने जलील हो रहे हैं कि हम ना घर का राशन पूरा कर सकते हैं। 320 रुपये किलो घी हो गया है, पेट्रोल वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे बेहतर था पहली हुकूमतों में हम लोग जलील नहीं थे, तंग नहीं थे। इस हुकूमत में हम लोग बहुत तंग हैं जी। आवाम के लिए बस मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बस इनको चाहिए हुकूमत को जो एक पेट्रोल जो है ना सस्ता करे, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। इनने लूट मचाई हुई हुकूमत ने, सही दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। अब तो गरीब आदमी यहाँ कोई सी बात है, पेट्रोल महंगा हो गया, बाकी हो गया। ये आप कल 130 रुपये का, आज 127 रुपये का है, अब परसों को पता नहीं क्या होगा। जी बताइएगा पेट्रोल प्राइस की कीमतें जो जी सर बहुत बाजार हैं, बहुत तंग हैं। किस तरीके से आपका गुजारा चल जाता है? बस बहुत मुश्किल आ रही है। नहीं तो आप अपना बोझ क्या पब्लिक के ऊपर मुंतकिल करते हैं? नहीं, अपने पे मुंतकिल कर रहे हैं, पब्लिक क्यों करेंगे, अपनी जेब से। जी नाज़रीन, आपने पेट्रोल सार्फिन की गुफ्तगू भी सुनी, और ऐसे बहुत से लोग थे कि जो कि कैमरे के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहते, मगर चूँकि अनाप का मामला है, अनाप परस्ती है, वो कोई भी शख्स अपना पेट नंगा दिखाना नहीं चाहता। बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कह दें हमारे इस वक्त जनाब इमरान खान साहब को कि कुछ थोड़ा सा इस मखलूक पर भी रहम कर लीजिए। न्यूज़ टू यू से असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। साथ newstoyou.com.tk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।